नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत सुधाबाई सुशील तिवारी सर पर। आज हम लोग महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 6वें और 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं श्लोक पर। निसर्ग दुर्बोधम बोध विकलवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यम वेदियन्मया निगूढतत् त्वं नयवर्त्मविदिशां निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविदिशां। तो इस श्लोक में जो है शत्रु दुर्योधन की जो है जो कठिन नीतियां हैं उसको समझना कोई सामान्य बात नहीं है। इस बात को जो है बनेसर युधिष्ठिर से कह रहा है। युधिष्ठिर से कहते हुए अपनी बात को बनेसर कहता है कि जो दुर्योधन है उसकी दुरूह नीतियों को जो है समझना जानना कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी इस कठिन कार्य को पूरा करने वाला अहंकार से हीन वह जो बनेसर है जिसको युधिष्ठिर ने दुर्योधन की नीतियों को जानने के लिए भेजा था, उस बनेसर ने विनम्रतापूर्वक इस शत्रु विषयक राजनीति को जानने का जो श्रेय है राजा युधिष्ठिर को प्रदान करते हुए कहता है, निसर्ग दुर्बोधम। निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभावतः कठिनता से समझने योग्य। जो कठिनता से समझने योग्य बातें होती हैं उनको कहा जाता है निसर्ग दुर्बोधम, अर्थात स्वभावतः कठिनता से समझने योग्य। तो यहाँ पर जो है तृतीया तत्पुरुष समास है निसर्ग दुर्बोधम में, जिसका विग्रह इस प्रकार से है, निसर्गेण दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम। और यह जो निसर्ग दुर्बोधम पद है नि उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगकर निसर्ग पद बनता है, और दुर उपसर्ग पूर्वक बुध धातु में कर्म अर्थ में खल प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति एक वचन में दुर्बोधम पद का निर्माण होता है। अगला पद है अबोध विक्लवाः। अबोध विक्लवाः अर्थात अबोध अज्ञान, ज्ञान से हीन। विक्लवाः, विक्लवाः का मतलब मूढ़, जो मूर्ख होता है। अर्थात अबोध विक्लवाः का तात्पर्य क्या हुआ? अज्ञान से विमूढ़, अज्ञान से हीन, अज्ञान से क्षीण हुई शक्ति वाले। इस अबोध पद में जो है नए तत्पुरुष समास है। विग्रह इस प्रकार से है, न बोधा इति अबोधा, यानी अबोधा पद में जो है नए तत्पुरुष समास है। विक्लवाह जो पद है, अबोध विक्लवाह पद में जो है दो पद जुड़े हुए हैं, एक अबोधा और दूसरा जो है विक्लवाह। तो जो विक्लवाह पद है इसमें बहुव्रीहि समास है। विग्रह इस प्रकार से है, विगतः क्लवः शक्ति एसाम ते विक्लवाः।
इसके अलावा जो है इसमें तृतीया तत्पुरुष समास भी है, जिसका विग्रह इस प्रकार से अबोधेन विक्लवाह इति अबोध विक्लवाह, अर्थात ज्ञान के अभाव को जो है अबोध कहते हैं, यानी कि जिसमें जो है ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का जिसमें अभाव होता है उसको अबोध कहा जाता है। तथा जिसका क्लब या जो शक्ति होती है वह क्षीण हो जाए तो उसे जो है विक्लव कहते हैं। तो बुध धातु में घय प्रत्यय लगकर प्रथमा एक वचन में बोधा पद का निर्माण होता है। तो न बोधा इति अबोधा, और जो विक्लव पद है यह बी उपसर्ग पूर्वक क्लुंग धातु में जो है गतव अर्थ में, जो क्लुंग धातु है यह गतव अर्थ में है, अच प्रत्यय लगकर विक्लव पद का निर्माण होता है। उसके बाद अगला पद है क्वा। क्वा का अर्थ होता है कहाँ। तो क्वा का एक साथ प्रयोग महान अंतर सूचित करता है, यानी कि क्वा जो शब्द होता है जहाँ पर यह प्रयुक्त होता है वह शब्दों में एक महान अंतर प्रकट कर देता है, महान अंतर की सूचना देता है। जैसे कहाँ राजाओं का चरित्र, क्व भूपति नाम चरितम, यानी कहाँ राजाओं का चरित्र, और क्व जंतुआ, और कहाँ पर जो है साधारण मनुष्यों का चरित्र। कहाँ राजाओं का चरित्र तथा कहाँ साधारण मनुष्यों का चरित्र। और एक चीज़ और स्पष्ट कर देना यहाँ पर अत्यावश्यक है कि जो चरित है, यहाँ पर चरितम पद दिया गया है। चरितम अर्थात चरित और चरित्र, चरित और चरित्र में अंतर होता है। तो जो चरित होता है, यह जो चरित शब्द है, चरित पद है, इससे संपूर्ण घटना का वर्णन होता है। इसमें जो होता है संपूर्ण घटना का वर्णन होता है। लेकिन जो चरित्र पद होता है इसका तात्पर्य जो है गुण या शील से होता है। तो चरित और चरित्र जो पद है इसमें यही अंतर है कि चरित्र में संपूर्ण घटना का वर्णन होता है तथा जो चरित्र होता है उसमें गुण या शील का वर्णन होता है। तो क्वा माने कहाँ। अगला पद है भूपति नाम। भूपति नाम अर्थात राजाओं का। जो भूपति नाम पद है यह षष्ठी का बहुवचन है। भूपति नाम पद षष्ठी का बहुवचन है। तो यहाँ पर जो है षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। भुवाम पतयः इत भूपतयः, भुवः पतिः इ भूपति, भुवः पतिः इति भूपति, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो पतयः जो पद है यह पारक्षणे अर्थ में डति और कर्तर अर्थात जो रक्षण करे वही क्या होता है, पति होता है। यानी जो रक्षा करे वही क्या होता है, पति होता है। तो यहाँ पर जो है पति समास एव एक सूत्र है। पति समास एव, यह सूत्र जो है इस सूत्र से पति शब्द के समास के अंत में होने के कारण जो है इसका रूप जो है हर के समान चलता है। यानी कि भूपति जो पद है इसका रूप किसके समान चलेगा, हर के समान चलेगा। कारण क्या है कि पति समास एव, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो है इस पति शब्द का जो रूप है यह हर के समान चलेगा। अगला पद है चरितम। भूपति नाम अर्थात राजाओं का, चरितम, चरितम अर्थात चरित अर्थात जो उसका व्यवहार होता है। तो जो चरित पद है यह चर धातु से ता प्रत्यय लगकर चरितम पद का निर्माण होता है। चरित जो पद है इसमें चर धातु है, चर धातु में ता प्रत्यय लगकर चरितम पद का निर्माण होता है। अब उसके बाद फिर क्या है, क्वा। क्वा का वर्णन पहले भी किया जा चुका है। कहाँ, तो कस्मिन अर्थ में जो है किम धन अत
प्रत्यय लगकर जो है क्वा पद का निर्माण होता है। तो जो क्वा पद का विश्लेषण है, क्वा का जो अर्थ होता है वह कहाँ होता है? तो कस्मिन के अर्थ में जो है किम धन अथ लगकर जो है क्वा पद का निर्माण होता है। अगला पद है जंतवः। जंतवः अर्थात जो है जो साधारण प्राणी होते हैं उनको कहा जाता है जंतु। महाकाव्य भारत ने जो है यह पद प्रयुक्त किया है अपने महाकाव्य में। तो साधारण लोग जो होते हैं, जैसे बनेचर यहाँ पर स्वयं के लिए जो है पद का प्रयोग करता है जंतवः। तो जंतवः जो पद है उसका अर्थ होता है साधारण जन, या जिसको कहते हैं निरीह प्राणी। तो जंतवः जो पद है इसमें जन धातु है। उड़ादि सूत्र से उड़ादि तुन प्रत्यय लगकर जो है प्रथमा बहुवचन में रूप बनता है जंतवः, यानी कि जो जंतवः पद है यह प्रथमा का बहुवचन है। अगला पद है तवानुभाव। अगला पद है तवानुभाव। तवानुभाव यानी कि तव धन अनुभाव। तवानुभाव, तव माने आपका, अनुभाव यानी प्रभाव। तवानुभाव अर्थात आपका प्रभाव है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो मैंने जानी ये सब जो है महाराज आपका ही प्रभाव है। आपके ही प्रभाव के कारण जो है इन बातों को मैं, इन गूढ़ बातों को मैं जान सका हूँ, ऐसा बनेचर कह रहा है। तो इसमें जो अनुभाव पद है इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह इस प्रकार से है अनुगतः भावः इति अनुभावः। तो अनुभूते अर्थ में जो है अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु में घय प्रत्यय लगकर अनुभाव पद का निर्माण होता है। आयम वेदी। अयम वेदी, अयम अवेदी। अयम माने यह, अवेदी का मतलब जान लिया, यह जान लिया। अयम अवेदी या अयम वेदी, यह जान लिया। क्या जान लिया? तो पहले जो है इस अयम वेदी पद का जो प्रकृत प्रत्यय है उसके विषय में जानते हैं। तो अयम वेदी का मतलब होता है, तात्पर्य होता है यह जान लिया। तो अपेदी पद में अवेदी पद जो होता है यह विद ज्ञाने धातु से कर्म अर्थ में लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अवेदी पद का निर्माण होता है। यानी कि जो है विद धातु में ज्ञाने धातु से कर्म अर्थ में लुंग लकार, यहाँ पर जो अवेदी पद है इसमें जो है लुंग लकार है, यह लुंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यन्मया। यन्मया अर्थात जो मेरे द्वारा। यन्मया यद धनमया अर्थात जो मेरे द्वारा। निगूढ़ तत्वम। निगूढ़ तत्वम यानी कि जो गूढ़ तत्व थे, अति गुप्त जो रहस्य थे उनको, अर्थात निगूढ़ तत्वम का तात्पर्य हुआ अति गुप्त रहस्यों वाला। तो यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह जो है इस प्रकार से निगूढ़म तत्वम यस्य तत्। निगूढ़ तत्वम, जो निगूढ़ तत्वम पद है इसमें बहुव्रीहि समास है। यह जो निगूढ़ तत्वम पद है नि उपसर्ग पूर्वक गुह धातु में त प्रत्यय लगकर द्वितीया विभक्त एक वचन में निगूढ़म पद बनता है। और तत्व जो पद है इसमें तत् धन त्वा से जो है तत्व पद का निर्माण होता है। नयवर्तम। नयवर्तम, नयवर्तम का तात्पर्य होता है नीति मार्ग। नयस्य वर्तम अर्थात यहाँ पर षष्ठी का तत्पुरुष समास है। नयस्य वर्तम। नियते धन अनेन अर्थ में जो है नी धन अच प्रत्यय लगकर जो है नय पद का निर्माण होता है। तो राजा का नीति मार्ग 6 गुणों से युक्त होता है। इसमें जो है नयवर्त में यानी कि नीति मार्ग, और नीति मार्ग किसका? राजा का नीति मार्ग। तो जो राजाओं का नीति मार्ग होता है वह 6 गुणों से युक्त होता है। कौन कौन से गुण हैं?
पहला होता है संधि, दूसरा होता है विग्रह, तीसरा होता है यान, यान का मतलब जो अभिमान होता है, चौथा होता है आसन, आसन का मतलब अवसर देना, पांचवा होता है संश्रय, संश्रय का मतलब होता है जो आत्मसमर्पण का गुण होता है, और छठा होता है द्वैधी भाव। तो इस प्रकार से जो है राजाओं की का जो नीति मार्ग होता है उसमें 6 गुण होने चाहिए। उनका जो नीति मार्ग है 6 गुणों से युक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो युधिष्ठिर थे इनका भी जो नीति मार्ग था यह 6 गुणों से युक्त था। और अगला पद है विदुषाम। विदुषाम यह जो है षष्ठी का बहुवचन है। तो विदुषाम का मतलब होता है शत्रुओं का। तो यहाँ पर जो है सुप सुपा समास है। इसका विग्रह है विशेषण द्विषः इत विदुषः। द्वेष्टि अर्थ में जो है बी उपसर्ग पूर्वक द्विष धातु में क्विप प्रत्यय के योग से विद्विष पद का निर्माण होता है, जिसका षष्ठी बहुवचन का जो रूप होता है वह विदुषाम होता है। यहाँ पर जो है इसको ये पद अर्थ के पश्चात हम लोग जो है इसके अर्थ को अन्वय के अनुसार देख लेते हैं। तो बनेचर कहता है, कहाँ तो राजाओं का स्वभाव से ही कठिनाई से जाना जा सकने वाला चरित्र, और कहाँ अज्ञान से विमूढ़ साधारण जन, यानी अपने लिए कह रहा है, कहाँ अज्ञान से विमूढ़ साधारण जन है। यह आपका ही प्रभाव है जो मैंने शत्रुओं के अति गुप्त रहस्यों वाले नीति के मार्ग को जान लिया है। हे प्रभु, हे महाराज, यह सब आपका ही प्रभाव है। तो इसका भाव यह है कि राजाओं का जो चरित्र होता है उनके विचारों और व्यवहार को सामान्य जन के लिए जानना बहुत कठिन होता है, अत्यंत दुर्लभ होता है। अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति भी जो है इनकी यथार्थता को नहीं जान सकते। अतः मुझ जैसे अज्ञानी बनेसर के लिए राजा दुर्योधन के चरित्र को जानना कैसे संभव था? यह आपका भी प्रभाव है। आपके प्रभाव के द्वारा ही जो है उसके बारे में मैं जान सका हूँ। तो मैंने जो है उसकी जो गुप्त नीतियों को जाना है, या जिन गुप्त नीतियों को मैंने जान लिया है, वह सब आपका प्रभाव है। उस आपके प्रभाव से ही जो है यह सब संभव हो सका है। तो इस प्रकार से जो है इस 6ठे श्लोक का अर्थ संपन्न होता है। और इसमें जो है विषम अलंकार है। तो विषम अलंकार जहाँ होता है वहाँ पर 2 परस्पर विरोधी वस्तुओं का वर्णन होता है। तो यहाँ पर जो है जो 2 परस्पर विरोधी वस्तुएं उनका वर्णन हुआ है। इस कारण से यहाँ पर जो है विषम अलंकार है। और जो गुण है वो प्रसाद है। रीत जो है वैदर्भी रीत में यह ग्रंथ, यह महाकाव्य लिखा ही गया है। और यहाँ पर जो छंद है वह वंशस्थ छंद है। और इस प्रकार से जो है यह 6ठा श्लोक हुआ। अब आगे हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, 7वां श्लोक। तो 7वें श्लोक में जो है जो बनेचर है वह दुर्योधन के कपट युक्त जो कपटी स्वभाव है, पहले दुर्योधन जो है कपटी था, कपट से युक्त था। जो पांडव थे उनको जो है छल पूर्वक जुए में हराकर उनके राज्य को छीन लिया था। लेकिन अब क्या हुआ है, उसके स्वभाव में बदलाव सा आया है। तो बदलाव के विषय में जो है युधिष्ठिर से बताते हुए बनेचर कह रहा है कि हे प्रभु, हे महाराज, उसने आपके जिस राज्य को छल पूर्वक, छद्म पूर्वक अपने
बस में कर लिया या हड़प लिया उसको, अब वह उसे नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। यानी कि वह जो है अब क्या क्या कर रहा है, दुर्योधन अपनी नीतियों का विस्तार किस प्रकार से कर रहा है, उसका वर्णन करते हुए जो वनेचर है महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि विसंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरक्षद्म जितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। शब्दार्थ को देखते हैं। पहला पद है इसमें विसंकमानः। पहला पद क्या है इसमें? विसंकमानः। विसंकमानः प्रथमा एक वचन का रूप है जिसका अर्थ होता है आशंका करता हुआ। विसंकमानः अर्थात आशंका करता हुआ। तो बी उपसर्ग पूर्वक जो है संक धातु से कर्ता अर्थ में जो है सानच प्रत्यय लगकर प्रथमा एक वचन में विसंकमानः पद का निर्माण होता है। अगला है भावतः। भावतः पंचमी का एक वचन है। भावतः का मतलब आप से। भवत पद का पंचमी एक वचन का रूप है यह भावतः पद। अगला है पराभवम। पराभवम यानी पराजय को। जो पराभवम पद है यह द्वितीया का एक वचन है। पराभवम का तात्पर्य होता है पराजय को। तो परा उपसर्ग पूर्वक भू धातु से जो है भाव अर्थ में अप प्रत्यय लगकर द्वितीया विभक्त एक वचन में पराभवम पद का निर्माण होता है। अगला पद है नृपासनस्थः। नृपासनस्थः यानी कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ, राज सिंहासन पर स्थापित। तो यहाँ पर जो नृप उपपद तत्पुरुष समास है। नृपात इत नृपः अर्थात नृप पद में उपपद तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह इस प्रकार से है नृपात इत नृपः। नृ उपपद पा रक्षणे धातु में का प्रत्यय जोड़कर प्रथमा एक वचन में जो है नृपः पद का निर्माण होता है। तो नृपस्य आसनम इति नृपासनम, इसमें जो है षष्ठी का तत्पुरुष समास है। और इसके अलावा जो है इसमें उपपद तत्पुरुष समास भी है जिसका विग्रह इस प्रकार से है नृपासने तिष्ठत इत नृपासनस्थः। यानी जो नृपासनस्थः पद है इसमें उपपद तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह इस प्रकार से है नृपासने तिष्ठत इति नृपासनस्थः अर्थात जो राज सिंहासन पर बैठता है। तो नृपासन पद के अनंतर जो है इस सा धातु से कर्ता अर्थ में का प्रत्यय जोड़कर जो है प्रथमा एक वचन में नृपासनस्थः पद का निर्माण होता है। अगला पद है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अप माने भी। तो यहाँ पर जो है अपि पद का प्रयोग निंदा के अर्थ में हुआ है। अगला है वनाधिवासिनः। वनाधिवासिनः। वनाधिवासिनः अर्थात वन में रहने वाले या वन में निवास करने वाले। तो वनाधिवासिनः जो पद है यह पंचमी का एक वचन है। और यहाँ पर जो है उपपद तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह इस प्रकार से है वनम अधिवसति इति वनाधिवासी तस्मात् वनाधिवासिनः। तो वन धन अधि धन वस धातु में ऋण प्रत्यय लगाकर जो है वनाधिवासिन पद बनता है। और इसका पंचमी में पंचमी एक वचन का जो रूप होता है वह होता है वनाधिवासिनः। अगला पद है दुरोदरक्षद्म जिताम। दुरोदरक्षद्म, दुरोदर अर्थात जुआ और छद्म का मतलब
छल से, जिताम का मतलब जीती गई, अर्थात जुआ के छल से जीती गई। तो यहाँ पर जो है पद है दुरोदर। दुरोदर कहते हैं जुए को, जिसका उदर दुष्ट हो उसको कहते हैं दुरोदर। दुरोदर किसको कहते हैं? जिसका जो उदर होता है, जिसका जो पेट होता है वह दुष्ट हो उसको कहते हैं दुरोदर। तो दुष्टम उदरम यस्य तत् दुरोदरम, यहाँ पर जो है मयूर व्यंसकार्य तत्पुरुष समास है। इसके अलावा यहाँ पर जो है तृतीया तत्पुरुष समास भी है और षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सुप सुपा समास भी है। तो सुप सुपा समास का जो विग्रह है यह इस प्रकार से है, दुरोदरे यत छदम यत कैतवम। यह जो है सुप सुपा जो समास हुआ है यहाँ पर, इसका विग्रह है। और तृतीया तत्पुरुष जिताम तेन जिताम जगतीम, तृतीया तत्पुरुष हुआ। और दुरोदरस छदमेन जिताम, यहाँ पर जो है षष्ठी तत्पुरुष हुआ है। तो दुष्टम आशमंतात उदरम यस्य, तत् अर्थ में दुर्धन आधन उदर बराबर दुरोदर, और जिताम जी उपसर्ग पूर्वक तधात में टाप प्रत्यय लगकर जो है जिताम पद का निर्माण हुआ। अगला पद है समीहते। समीहते का मतलब होता है चाहता है या इच्छा करता है या चेष्टा करता है। तो समीहते पद का तात्पर्य है इच्छा करता है। तो जो समीहते पद है यह सम उपसर्ग पूर्वक ईह चेष्टायाम प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में जो है बनता है रूप समीहते। अगला पद है नयन। नयन का तात्पर्य क्या है? नीति से। जो सद्व्यवहार होता है उसी को नीति कहा जाता है। तो जो नयन पद है यह जो है तृतीया का एक वचन रूप है। तो नए शब्द का तृतीया विभक्त एक वचन में जो है रूप बनता है नयन। नयन का मतलब नीति से या सद्व्यवहार से। जेतुम, जेतुम अर्थात जीतने के लिए। तो इसमें जो है जी धन तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। अगला पद है जगतीम। जगतीम का मतलब होता है पृथ्वी को। तो यहाँ पर द्वितीया का एक वचन है जगतीम। तो जगती शब्द का द्वितीया एक वचन का रूप बनता है जगतीम। जगतीम का अर्थ है पृथ्वी को। सुयोधन, सुयोधन का मतलब होता है दुर्योधन। तो जो सुयोधन पद है यह सु धन युद्ध धातु में लुट प्रत्यय लगकर जो है सुयोधन पद का निर्माण होता है। तो महाकाव्य भारत में जो है अपने इस महाकाव्य में दुर्योधन पद के अलावा जो है दुर्योधन के लिए जो है सुयोधन पद का प्रयोग किया है। तो सुयोधन पद का प्रयोग करने का एक कारण है यहाँ पर कि जो धृतराष्ट्र थे, जो दुर्योधन के पिता थे, धृतराष्ट्र ने अपने बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन रखा था, जिसका अर्थ होता है अजेय, अर्थात जिसको परास्त ना किया जा सके, वो होता है दुर्योधन। या जिससे युद्ध करना अत्यंत दुष्कर होता है, अत्यंत कठिन होता है। लेकिन महाकाव्य भारत ने जो है अपनी रचना किरातार्जुनीयम में दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है जिससे सुखपूर्वक युद्ध किया जा सके। सुयोधन का मतलब जिससे सुखपूर्वक युद्ध किया जा सके। तो सुसुखेन युद्धते इति सुयोधन, जो सुयोधन पद है उसमें उपपद का तत्पुरुष समास है। सुसुखेन युद्धते इति सुयोधन। सु उपसर्ग पूर्वक युद्ध धातु में कर्ता अर्थ में युच प्रत्यय, और युच प्रत्यय लगने का कारण क्या है? भाषायाम सासी युद्ध दृशि धृषि मृषिभ्यो युज्वाच्य से जो है यहाँ पर युच प्रत्यय हुआ है। और प्रथमा विभक्त एक वचन में सुयोधन पद का निर्माण होता है। तो सुयोधन का अर्थ होता है दुर्योधन। तो अन्वय अनुसार जो है इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो जो बनेचर है वह युधिष्ठिर से, महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है
कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह जो दुर्योधन है, वन में रहने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए के छल से जीती हुई पृथ्वी को जो है नीति के द्वारा अपने बस में रखना चाहता है। भाव यह है कि दुर्योधन ने द्यूत छल करके आपसे राज्य को जीत लिया, किंतु वह आपके पराक्रम और शील से भयभीत है। वह शांतिपूर्वक नहीं बैठा हुआ है, बल्कि आपसे जो है पराजय की आशंका कर रहा है। इससे वह जो है भयभीत है। वह डरता है कि वनवास और अज्ञातवास की जो अवधि है उसके बीत जाने पर, उसके समाप्त हो जाने पर आपको राज्य वापस ना करना पड़े। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो आप बलपूर्वक उससे राज्य छीन लेंगे और युद्ध होने पर जो है उसकी पराजय होगी। तो जो उसके राज्य कर्मचारी हैं और जो प्रजा है उसको भी अपनी ओर करना चाहता है। आप जैसे गुण आप में हैं उस प्रकार का गुण जो है दुर्योधन स्वयं में विकसित करके वह आपके गुणों को याद करके और आप प्रजा को जो है अपनी तरफ कर रहा है। इसलिए वह नीति का प्रयोग करके राज कर्मचारियों और प्रजा को प्रसन्न करके राज्य को अपने वश में रखना चाहता है। तो इस प्रकार से जो है वह जो युधिष्ठिर है, जो सुयोधन है, जो दुर्योधन है, वह नीति के मार्ग का प्रयोग कर रहा है। और यहाँ पर जो है अलंकार में काव्यलिंग अलंकार है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है और छंद जो है वंशस्थ है। तो इस प्रकार से आज 6ठे और 7वें श्लोक की व्याख्या संपन्न होती है और अगले वीडियो में हम लोग 7, 8वें और 9वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।